नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में करंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मोदी मंत्रिमंडल जनवरी 2022 अपडेटेड न्यू लिस्ट लाए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड लिए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का वर्तमान में सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी जी भारत के वर्तमान में सड़क और परिवहन मंत्री हैं। आपको पिक्चर से समझ में आ जाएगा, इसलिए हर एक का हम फोटो भी डाल देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय किनके पास है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, हरदीप सिंह पुरी, जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर या आरती सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जी किशन रेड्डी वर्तमान में भारत का पर्यटन मंत्री है, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, पशुपति पारस या एस जयशंकर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं भारत मोदी मंत्रालय में, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सारे हम A to Z मंत्रालय से क्वेश्चन उठाए हैं, आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है हमारा प्रश्न, भारत का ऊर्जा मंत्रालय किनके पास है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, हरदीप सिंह पुरी, पुरुषोत्तम रूपाला, पशुपति पारस या आर.के. सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर.के. सिंह के पास वर्तमान में ऊर्जा मंत्रालय है मोदी मंत्रिमंडल में, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है इनमें से? आपका ऑप्शन है प्रहलाद जोशी, नारायण राणे, एस जयशंकर या आर.पी. सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रहलाद जोशी जी के पास संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री है। तीनों मंत्रालय प्रहलाद जोशी जी के पास है, ये आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, शायद आपको पहले से पता भी होगा। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री है और इनके पास आपको बता दें कि सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर आप इस वीडियो का फ्री में PDF पाना चाहते हैं तो लिंक टेलीग्राम पर दिए हैं, वो ज्वाइन हो जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से फ्री में PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, धर्मेंद्र प्रधान या अर्जुन मुंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान जी भारत के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री है। हमने ऑब्जेक्टिव टाइप इसलिए क्वेश्चन लिया है कि आपको याद करने में आसानी होनी, तो आंसर हम पहले ही लिख सकते थे, लेकिन आपको याद हो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव के रूप में बना दिए हैं। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में किसके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय है? अश्विनी वैष्णव के पास, गिरिराज सिंह के पास, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास या अनुराग ठाकुर के पास? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुराग ठाकुर के पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय है, ध्यान में रखिएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्तमान में भारत का बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय किनके पास है? ऑप्शन ए सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन बी मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन सी गिरिराज सिंह, ऑप्शन डी हरदीप पुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्बानंद सोनोवाल के पास बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय इनके पास है, ध्यान में रखिएगा। और इनके पास आयुष मंत्रालय भी है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। भारत के कानून और संस्कृति मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, किरण रिजिजू को भारत का कानून मंत्री और संस्कृति मंत्री
बनाया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय किनके पास है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, पुरुषोत्तम रूपाला, वीरेंद्र कुमार, अर्जुन मुंडा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम रूपाला के पास डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत का स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्री कौन है? वर्तमान में स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्री इनमें से कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, मनसुख मंडाविया, गिरिराज सिंह या सर्बानंद सोनोवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनसुख मंडाविया। ध्यान में रखिएगा, स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया जी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारी उद्योग मंत्री कौन है? हेवी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री किनके पास है? महेंद्र नाथ पांडे, जी किशन रेड्डी, राजनाथ सिंह या निर्मला सीतारमण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र नाथ पांडे के पास हेवी इंडस्ट्रियल यानी भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी के पास है। ध्यान में रखिएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद आपको पता भी होगा लेकिन बता दे रहे हैं, भारत का रक्षा मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। ध्यान में रखिएगा, भारत का रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय किनके पास है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी या निर्मला सीतारमण। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी के पास वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों का भी मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी के पास है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत का जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, आर.के. सिंह, पशुपति पारस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास जल शक्ति मंत्री है। ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है लेकिन देख ले रहे हैं, वर्तमान में भारत का भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र नाथ पांडे के पास। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत का इस्पात यानी स्टील मंत्री किन्हें बनाया गया है? कौन है मोदी मंत्रिमंडल में? ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव, आर.पी. सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर.पी. सिंह के पास स्टील मिनिस्ट्री है यानी इस्पात मंत्री हैं वो भारत के। चलिए ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत का महिला एवं बाल विकास, ध्यान में रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किनके पास है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, अर्जुन मुंडा, निर्मला सीतारमण, पुरुषोत्तम रूपाला या स्मृति ईरानी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत का रेल मंत्री, संचार और प्रौद्योगिक मंत्री कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्री, संचार मंत्री और प्रौद्योगिक मंत्री है। ये तीनों मंत्रालय अश्विनी वैष्णव जी के पास है, ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा कपड़ा मंत्री भी, यानी ये तीनों मंत्रालय इनमें से किनके पास है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है, अर्जुन मुंडा, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल के पास ये सारे मंत्रालय हैं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग तथा कपड़ा मंत्रालय। ध्यान में रखिएगा। और इनके पास उपभोक्ता मामलों का भी मंत्रालय है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का आदिवासी कल्याण मंत्री कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, अर्जुन मुंडा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा जी को
भारत का आदिवासी कल्याण मंत्री बनाया गया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत का नागरिक उड्डयन मंत्रालय किनके पास है? ध्यान में रखिएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, अनुराग सिंह ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान या पीयूष गोयल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन करंट अफेयर के टॉपिक से उठ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत का विदेश मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस जयशंकर को भारत का विदेश मंत्री बनाया गया है। ये बहुत दिन से हैं, अभी भी पहले काल में थे मोदी के और अभी भी बने हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय किनके पास है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, नारायण राणे, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नारायण राणे के पास लघु एवं सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्री है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सार्वजनिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, वीरेंद्र कुमार, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर। इसका आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार के पास भारत का सार्वजनिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। बढ़ते हैं अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न के पास। ये ध्यान रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। भारत का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद, अर्जुन मुंडा, नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी जी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय इनके को दिया गया है मोदी मंत्रिमंडल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत के श्रम मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय किनको दिया गया है? श्रम मंत्रालय और पर्यावरण। तो इसका आपके ऑप्शन इस प्रकार है, गजेंद्र सिंह शेखावत, हरदीप सिंह पुरी, आर.के. सिंह या भूपेंद्र यादव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र यादव के पास श्रम मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है हमारा, भारत का वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, हरदीप सिंह पुरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरदीप सिंह पुरी के पास भारत का पेट्रोलियम मंत्री है, ध्यान में रखिएगा। तो आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।